हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरसी जहांगीर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जीडीएस टू एमटीएस जो 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा सर्किल का, उसकी आंसर की कुछ एक बच्चों ने हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भेजे थे, उनकी आंसर की आज हम करवाएंगे। अगर आप किसी अन्य सर्किल से हैं और आपका भी एग्ज़ाम हुआ है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें आपका पेपर और आपका आंसर की सॉल्यूशन हम करवाएंगे। तो पहले देखेंगे हम मैथ्स के क्वेश्चन। तो उनके अंदर जो मैथ का पहला क्वेश्चन आया था वो था कि 1200 रुपये को 3 साल के लिए 5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दिया जाता है। 3 साल बाद राशि ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन था जिसमें क्या था कि मूलधन कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है, समय कितना 3 वर्ष दिया हुआ है और दर है वो कितनी 5% दी हुई है और बटे में लगाते हैं 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल करेंगे, 15 × 12 कितना आ जाएगा 180। यानी जो ब्याज है, जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो कितना आ गया अपने पास में 180। तो इसने ये पूछा है लास्ट में कि जो बाद में राशि 3 साल बाद में जो राशि दी जाएगी वो ज्ञात कीजिए। तो ब्याज प्लस मूलधन करते हैं तो 1200 प्लस 180 कितना आ जाएगा 1390 रुपये, जो आपका दिया हुआ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि अंबाला से पानीपत जाने वाली कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पानीपत से अंबाला वापस आते समय इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड पूछा है कि कितनी होगी। तो जो अंबाला से पानीपत जाती है तो इसकी स्पीड कितनी है 100 है, और पानीपत से अंबाला आती है तो इसकी स्पीड कितनी है, तब इसकी स्पीड है 150। तो इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 300, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 300 होगी। बीच की दूरी 300 है, एक बार जाती है और एक बार आती है, तो टोटल दूरी कितनी हो चुकी है, टोटल दूरी हो चुकी है, दुगनी हो जाएगी ना 300 और 300, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। तो 100 300 से 150 दूनी 300, तो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ के इसके अंदर भाग दे देंगे, कितना आ गया 5 का भाग दिया कितना आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अंबाला से पानीपत 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और पानीपत से अंबाला 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जा रही है। इनका एलसीएम होता है वो इन दोनों के मध्य की दूरी होती है। तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी आ गई 300। एक बार वो जा रही है और एक बार वो आ रही है, इसका मतलब दूरी कितनी हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है, यानी 600 हो जाएगी। तो 100 तिया 300, 150 दूनी 300, ये इसकी जो एवरेज एफिशिएंसी है वो आ जाएगी कितनी 3। इसका भाग दिया, आंसर कितना आ गया 180, जो आपके एग्जाम के अंदर आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले 20 दिन में, तो ए कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। तो ए व बी दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और बी अकेला है उस काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, ये इन दोनों के एक एक दिन का काम है और ये टोटल काम है। तो इसने कहा है कि बी उसको 20 दिन में करता है, तो ए उस दिन काम को कितने दिन में कर देगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, और उसमें से यदि बी वाला माइनस कर दें, बी वाला एक दिन का काम माइनस कर दें, तो एक दिन का किसका काम आ जाएगा, ए का एक दिन का काम आएगा, एक दिन का काम। तो देखिए दोनों का एक दिन का काम कितना है 4 और बी का एक दिन का काम कितना है 3। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 60 काम टोटल है, एक दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन लग जाएंगे 60 दिन लग जाएंगे। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे वाला 44 नंबर क्वेश्चन अपने पास में है कि अंबाला के लिए 2 ट्रेन सुबह 6 और 6:30 बजे मुरथल से निकलते हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करते हैं। मुरथल से दोनों ट्रेनें एक साथ कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। तो बताना है कि ये जैसे कि हम सिंपल से तरीके से करते हैं, पहली ट्रेन को हम अंबाला से जो ट्रेन चल रही है पहली ट्रेन ए मान लेते हैं और दूसरी ट्रेन क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। जो पहली ट्रेन है वो कितने बजे चलती है, वो चलती है 6 बजे, और दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे चलती है 6:30 चलती है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड जो है वो है
40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड है वो कितनी है, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से ये दोनों की दोनों चलनी स्टार्ट करती है। तो एक बात ध्यान से सुनिए कि ये 6 बजे चलती है, ऐसा मान लीजिए कि ये इनका रनवे है दोनों का, और ये 6:15 पे यानी कि 6 बजे 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 30 मिनट में कितनी करेगी, 20 किलोमीटर। यानी 1 घंटा में 40 करती है, तो 30 मिनट में कितनी करेगी, 20, और 15 मिनट में कितनी करेगी, 10 करेगी। यानी हम ऐसे मान लेते हैं कि 6:15 पे ये कितने पर पहुँचेगी, कितने किलोमीटर पे पहुँचेगी, 10 किलोमीटर पे पहुँचेगी। ऐसे ही 6:30 पे कितने पे पहुँचेगी, 6:30 किलोमीटर पे पहुँचेगी 20 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर लेगी, 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। अब 6:30, ये तो 6:30 यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, 6:30 यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो 6:30 स्टार्ट हुई है और इसको स्टार्ट हुए कितना हो गया, आधी घंटा हो चुकी है। तो ये जब 6:30 यहाँ से चलेगी, 6:30 यहाँ से चलेगी, तो 7 बजे तक 7 बजे तक मतलब आधी घंटा, 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो आधी घंटा में कितना कर देगी, 40 किलोमीटर तय कर देगी, 40 किलोमीटर तय कर देगी, यानी कि 7 बजे। और ये अगली आधी घंटा में, यानी 6 से लेकर के 6:30 तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो आगे वाली जो आधी घंटा है, इसका मतलब 7 बजे तक कितना किलोमीटर चल जाएगी, 40 किलोमीटर चल जाएगी। और ये आधी घंटा यानी 7 बजे ही कितने किलोमीटर चल जाएगी, 40 किलोमीटर चल जाएगी। तो दोनों की दोनों गाड़ी है वो कितने पे मिल रही है, 40 किलोमीटर की दूरी पे मिल रही है। तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर सही उत्तर जाएगा। इसको एक बार दोबारा से समझिए क्वेश्चन को। इसने कहा है अम्बाला के लिए 2 ट्रेन सुबह 6 बजे और 6:30 चलती है, एक की स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि वो एक साथ कितनी दूरी पे मिलेगी। 6 बजे चलने वाली 6:15 पे, यानी कि 1 घंटा चलती तो 40 किलोमीटर दूरी तय करती, आधी घंटा चलती तो कितनी करती, यानी 30 मिनट चलती तो कितनी करती, 20 किलोमीटर, और वो 15 मिनट ही चली तो कितनी करेगी, 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये मान लेते हैं हम 15 मिनट चली तो 10 किलोमीटर, आगे वाली 15 मिनट चलेगी तो 20 किलोमीटर, और फिर आधी घंटा और चलेगी तो कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 घंटा चल चुकी है, 1 घंटा 40 किलोमीटर। आगे वाली ये 6:30 यहाँ पहुँची थी 20 किलोमीटर, और ये 6:30 यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये आधी घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगी, 40 किलोमीटर तय कर लेगी, क्योंकि ये 1 घंटा में 80 करती है तो आधी घंटा में 40 कर लेगी। यहाँ से देखें तो ये 1 घंटा में कितनी कर लेगी, 40 कर लेगी। तो दोनों की दोनों कितने पे मिल रही है, 40 किलोमीटर की दूरी पे 7 बजे मिल रही है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जिसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो तो एमटीएस बन जाएंगे, तो एमटीएस बनने के बाद में वो पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसके बाद में पोस्टमैन का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो वो निराश ना हो, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है वो आपको तैयारी करवाता रहेगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम क्यूज़ करवा रहे हैं, तो उन क्यूज़ के साथ में भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं GDS2, पीए और पोस्टमैन, और एमटीएस हैं, तो एमटीएस के लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं, तो एमटीएस2, पीए या पोस्टमैन की। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, अगर 20 आर्टिकल्स की कीमत 90 रुपये है तो 9 आर्टिकल्स की लागत क्या है। यानी 20 आर्टिकल का मूल्य कितना है, 20 आर्टिकल का मूल्य है 90 रुपये। एक आर्टिकल का मूल्य कितना हो जाएगा, 90/20 रुपये। और फिर इसने पूछा है कि 9 आर्टिकल्स का मूल्य कितना है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 90/20 इंटू 9, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, और भाग देंगे 2 का, यानी कितना आ जाएगा 40.5 रुपये। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आगे 46 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1 से 20 की संख्या का औसत क्या होगा। 1 से 20 की संख्या का औसत क्या होगा, तो ये प्राकृत संख्याओं के औसत की बात कर रहा है, तो उसके लिए अपने पास में सूत्र होता है n+1/2। तो अपने पास n का मान होता है, जो अंतिम संख्या तक पूछा है वो कितनी है, 20 + 1/2, यानी 21/2 कितना 10.5। अपना औसत आ जाएगा 10.5। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है कि उत्तर ढूंढें 5 - 4 गुणा में 7 - 3
और भाग में 4 और क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो ये है बोर्ड मास का जो दिनेश जी यादव ने आपको करवाया था बोर्ड मास से। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे, फिर उसके बाद में डिवाइड हल करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह। तो पहले इसको ब्रैकेट को हल करें तो 5 में से 4 गया कितना 1, और फिर 7 में से 3 गया 4, और यहाँ डिवाइड में कितना है 4, इसको ज्ञात करना है हमें। तो 1 गुणा में 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, यानी अपना कितना आ गया 1। आंसर, पहला आंसर इसके अंदर सही है। अगला क्वेश्चन है, रिया बिंदु ए से बी तक उत्तर की ओर जाती है। रिया है वो बिंदु ए से, रिया बिंदु ए से कहाँ जाती है, बी की ओर जाती है। बी बिंदु यहाँ मान लेते हैं, ए से बी की ओर जाती है और कितना किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह बिंदु बी से मुड़ती है, फिर बिंदु बी से मुड़ती है 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। पूर्व की ओर कितना चलती है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और बिंदु सी पर पहुंचती है। बिंदु सी पर पहुंचती है। ए और सी के बीच का विस्थापन क्या होगा, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उनकी दोनों के मध्य की सीधी दूरी क्या होगी, या फिर विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन होता है ये वाली दूरी। तो इसको हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये 90 डिग्री का कोण है, त्रिकोण के अंदर लगती है ना। ये क्या हो गया अपना कर्ण, आधार, और ये लंब। तो इसके अंदर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान अपने पास में है नहीं, यहाँ x मान लेते हैं। तो x की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, लंब का मान कितना है 3 की स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 4, तो 4 की स्क्वायर। x की स्क्वायर बराबर होगा, ये हो जाएगा 9, 4 की स्क्वायर 16, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। x की स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। यदि हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा रूट 25, और x का मान कितना आ गया 5, यानी वो कितना किलोमीटर दूर है। अब c और a के बीच का विस्थापन कितना है 5 किलोमीटर। का सही उत्तर रहेगा 5 किलोमीटर। आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की कीमत 120 रुपये 15% के नुकसान पर बेचा गया था, इसे किस कीमत पर बेचा गया। तो एक घड़ी की कीमत है वो कितनी है 120 रुपये है, और उसे 15% हानि पर बेचा गया, यानी नुकसान पे बेचा गया। तो वो कितने प्रतिशत में बेच दी गई थी, 85% में बेच दी गई थी। कितने प्रतिशत में बेच दी गई थी, 85% में बेच दी गई थी। 85 बटे कितना आ जाएगा 100। अगर इसको काटे तो 20, 17 पाँजे 85 और 20 छिके 120, 17 इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा 102 रुपये में उसको बेच दिया गया था। एक बार दोबारा से देखना कि एक कोई घड़ी है वो 120 रुपये की है, उसे 15% नुकसान पे बेच दिया जाता है, और पूछा गया है कि उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है या फिर कितने में बेचा गया है। तो देखिए कि वो 120 रुपये की थी और 85, यानी कि उसको 15% हानि पे बेचा गया, नुकसान पे बेचा गया। तो ऊपर वाले में से घटाते हैं, हानि है तो घटाते हैं 100 में से घटाया कितना 85 और बटे में 100। इसको काट के सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 रुपये में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1.14 को 1.9% के रूप में व्यक्त किया गया। तो यहाँ इसको इंग्लिश में पढ़ें तो इसने जो बोला है 1.14% ऑफ 1.9, यानी कि 114 है वो 1.9 का कितना प्रतिशत है। तो का लिखा होता है वो नीचे आएगा, का लिखा होता है वो नीचे आएगा, यानी 1.9 नीचे आएगा। ये भी हमारे दिनेश जी यादव ने करवाया था आपको इनटू में 100। तो इसको अगर काटें तो पहले हम क्या कर देते हैं, इनके जो पॉइंट है वो हटा देते हैं। तो ऊपर से हटाएंगे तो नीचे कितने 2 शून्य आ जाएंगे, क्योंकि 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट था, नीचे 1 अक्षर छोड़ के पॉइंट है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 19 का 114, 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा 60% का। इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा 60%। तो अपने जो ये 10 क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद में आपको यदि अन्य कोई सर्किल से आप हैं तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। तो उसकी वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। और अब आगे का हमारा मिशन है कि MTS या GDS से पोस्टमैन या PA की जो वैकेंसी होने वाली है, जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब
लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।